एक रोज हॉल में बैठी जानकी टीवी देख रही थी। तभी टीवी में एक हीरोइन की मॉडर्न ड्रेस उसे बड़ी पसंद आती है। वाह, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है और ये हीरोइन भी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। काश क्यों, मैं भी पहनूंगी ऐसे कपड़े, मुझे कौन रोकेगा टोकेगा। और जानकी, कपड़े पहनने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब जागो तब सवेरा। जानकी जब भी किसी लड़की को टीवी पर या रास्ते में मॉडर्न कपड़े पहने देखती तो उसका भी बड़ा मन होता मॉडर्न कपड़े पहनने का। इसलिए अब उसने भी मॉडर्न कपड़े पहनने का मन बना लिया। उसने टीवी पर से उस हीरोइन की ड्रेस की फोटो खींच ली और अगले दिन ही शॉपिंग पर जाकर एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आती है और टेलर के पास जाकर बिल्कुल वैसी मॉडर्न ड्रेस बनवा लेती है। सुनो टेलर, बढ़िया सा गाउन बना दियो। जी 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 मैडम। उसके वहां से जाते ही टेलर कहता है, न जाने ये आजकल की औरतों को भी क्या हो गया है, फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेती हैं, अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं करती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब जानकी देवी मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी। लग रही है ना अंकुर बेटा, अब तुम्हारी माँ एकदम मॉडर्न। ये देख उसका बेटा भी हंसने लगता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और जानकी के बेटे अंकुर की शादी रूपाली नाम की लड़की से हो जाती है। अपनी सास का मॉडर्न पहनावा देखकर तो रूपाली भी हैरान थी। बहू, ये वाला टॉप देख, अच्छा लग रहा है ना, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। आज अपनी सहेली के साथ सरोजनी गई थी, वहीं से लाई हूँ। जी माँ जी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। मेरा मतलब है मेरी छोटी बहन भी इतना छोटा टॉप नहीं पहनती। अरे तू क्या जाने बहू आजकल का फैशन, तू ठहरी सूट साड़ी पहनने वाली। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज गांव से हरिया काका का फोन अंकुर को आता है। अंकुर बेटा कैसे हो? अरे वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, और तुम सबको जो है सपरिवार गांव आना है? जानकी बहन जी को भी लेते आना। अच्छा, एक अरसा हो गया उनको भी गांव आए हुए। बहुत बहुत मुबारक हो काका। और हाँ, हम सब पिंकी की शादी में जरूर आएंगे। मैं आज ही ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। शाम को ये बात अंकुर अपनी माँ को बताता है। क्या, गांव में शादी उस हरिया की बेटी की? फिर तो मुझे शॉपिंग के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे और साथ में सैंडल और ज्वेलरी भी। ठीक है माँ, ये रखो 50,000 रुपए। अपने लिए कुछ बढ़िया से कपड़े ले लेना और हाँ, रूपाली को भी उसकी पसंद का कुछ दिलवा देना। अगले दिन जानकी अपनी बहू के साथ शॉपिंग पर जाती है। जहाँ रूपाली अपने लिए साड़ी और कुछ सूट पसंद करती है तो वहीं जानकी सोच में पड़ जाती है। शादी में साड़ी और गाउन तो आजकल हर कोई पहनता है, फिर मैं ऐसा क्या पहनूं कि सबकी नजरें बस मुझ पर ही हो। कुछ तो ऐसा अलग सा पहनना पड़ेगा। जानकी अपनी बहू को शॉपिंग कराने के बाद घर भेज देती है और फिर अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। शॉपिंग करते हुए उसकी नजर शॉर्ट ड्रेस पर जाती है। वाह, ये ड्रेस तो बड़े कमाल की है और मुझ पर खिलेगी भी खूब। ये ड्रेस पहनूंगी तो शादी में मैं ही छाई रहूंगी। शादी में सूट, गाउन, साड़ी, लहंगा तो सब पहनते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस तो शायद ही कोई पहनता हो, और उसके साथ ये हाई हील। वाह वाह वाह, क्या कमाल की लगूंगी। और तभी तो गांव वालों को पता लगेगा कि मैं शहर से आई हूँ। ये सोचकर जानकी खुद के लिए शॉर्ट ड्रेसेस ले लेती है। 3 दिन बाद सभी घर वाले शहर से गांव आ जाते हैं। उसका ये रूप देख सभी गांव वाले हैरान थे। देखो तो कैसे सबकी नजर मुझ पर टिकी हुई है। इसका मतलब मैं लग रही हूँ ना एकदम पटाखा। माँ जी, ये आपने क्या पहन लिया? सभी लोग आपको देखकर आपका मजाक बना रहे हैं। चुप कर बहू, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। और तुझे शौक है साड़ी पहनकर बहन जी दिखने का? मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो मॉडर्न दिखना चाहती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तू मुझसे जलती है क्योंकि तेरी सास तुझसे ज्यादा मॉडर्न जो लग रही है। ये कहकर जानकी गांव घूमने निकल पड़ती है। गांव की औरतें और आदमी जानकी को ऐसे देखकर बातें करने लगती हैं। हे राम, इस बेशरम ने कैसे कपड़े पहने, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे शर्म होती तो ऐसे ना घूम रही होती रुमाल जैसे कपड़े पहनकर। शहर जाकर तो ये जानकी कितनी बेशरम हो गई है। बेशरम सास। जानकी उनकी ये सब बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी सब बातें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जानकी को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो अभी भी वैसे ही कपड़े पहनकर गांव भर में घूमती, लेकिन रूपाली को उनकी ये सब बातें पसंद नहीं आती। मुझे तो डर है कहीं माँ जी पिंकी की शादी में भी ऐसे ही कुछ पहन कर ना घूमे। अगर ऐसा हुआ तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। पहले ही गांव के लोग माँ जी को देखकर बातें बना रहे हैं। नहीं माँ, उस दिन ऐसा कुछ नहीं पहनेंगी, मुझे विश्वास है।
फिर ऐसे ही पिंकी की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन भी जहाँ सभी औरतें सूट और साड़ी में होती हैं, यहाँ तक कि उसकी बहू ने भी साड़ी पहनी थी, तो वहीं जानकी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील और आंखों पर काला चश्मा पहनकर वहां आती है और मन ही मन सोचती है इस पार्टी में सबसे अलग तो मैं ही लग रही हूँ, देखो तो सब कैसे कपड़े पहनकर आई हैं। तभी हरिया अंकुर से, बेटा ये तेरी माँ जो है उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? रूपाली बहू, कम से कम कुछ तो समझा अपनी सास को। ये सुनकर अंकुर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जानकी से जाकर कहता है, माँ कम से कम आज तो मेरी लाज रख लेती, आपने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, और ऐसे कपड़े पहनकर आप शादी में आ गई। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता इस फैशन के बारे में। अब तो ऐसे ही कपड़ों का जमाना है, और तेरी माँ शहर से आई है, कोई गांव की गवार नहीं है जो ये सब कपड़े पहने। माँ जी, कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कपड़े भी माहौल के हिसाब से पहने जाए तो ही ठीक लगते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू और भाभी, कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं बनता, बल्कि अपनी सोच से मॉडर्न बनता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए जो मर्जी पहन लिया। अरे कुछ तो समाज का और जगह का लिहाज रखना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो साड़ी पहनकर आती है और खुशी खुशी शादी के सब फंक्शन में हिस्सा लेती है। और अब से वो मॉडर्न कपड़े पहनने छोड़ देती है और उसी हिसाब के कपड़े ही पहनती है।